मुखिया जी, आज कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है ना कि मठारा में जो अंचल अधिकारी है आम्रपाली यादव, माने आज तक जब से हम होश संभाले हैं उतना भ्रष्ट सीओ कोई नहीं आया था। बिना पैसा का मठारा ब्लॉक में कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई नकल नहीं मिल रहा है। पूरा अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सब गलत गलत काम कर रही है। दाखिल खारिज के लिए जो पैसा अगर कोई नहीं देता है तो उसका दाखिल खारिज रद्द कर दे रही है। और सरकारी जमीन के लिए अगर दाखिल खारिज के लिए पैसा दिया जा रहा है तो सरकारी जमीन का भी दाखिल खारिज कर दे रही है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सीओ के खिलाफ कोई मतलब सबूत है? हाँ, सबूत है। जिस तरह हमारी निवासी राजन सिंह, बाबूजी के नाम विद्या सिंह और क्या 4 लोग मिलकर रामपुर में एक जमीन लिए 13/7/24 को जमीन का क्रय हुआ। उसके बाद 25/7/24 को दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया। अंचल अधिकारी मढ़ौरा के द्वारा बोला गया कि इसमें सर्वे नंबर छूट गया है, सर्वे नंबर आप लोग जाके डीसीएलआर के पास आप लोग चढ़वा लीजिए तो दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके बाद डीसीएलआर साहब के पास अपील हुआ दाखिल खारिज चढ़ाने के लिए, जिसका दाखिल खारिजवाद संख्या है 246/2425 है। उसमें डीसीएलआर साहब ने अंचल अधिकारी मढ़ौरा को 29/3/25 को आदेश दिए कि इस जमीन का सर्वे नंबर चढ़ाते हुए इन लोग का दाखिल खारिज किया जाए। और न्यायालय में जो मामला चल रहा है जिसके पक्ष में फैसला आएगा उसमें पक्ष में फैसला किया जाएगा। डीसीएलआर साहब का आदेश हमारे पास है। डीसीएलआर साहब का देखिए आदेश है, देखिए डीसीएलआर का आदेश है। उन्होंने सीओ को आदेश दिया है, सीओ को आदेश दिया है कि भाई इस जमीन का दाखिल खारिज किया जाए सर्वे नंबर चढ़ाते हुए। न्यायालय का जिसमें फैसला आएगा उसको मान्य होगा। उसके बाद अंचल अधिकारी को जब जाके रिपोर्ट दिया गया तो अंचल अधिकारी का जो एक दलाल है चिंटू, जो कर्मचारी भी है, 2 लाख रुपया का मांग किया कि सीओ 2 लाख रुपया लेगी तो आप लोग का दाखिल खारिज करेंगे। इतना बड़ा आरोप? हाँ है, इतना बड़ा आरोप हम गलत है तो केस करें ना, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे पास प्रूफ है। डीसीएलआर साहब आदेश दिए, उसके बावजूद अंचल अधिकारी के द्वारा बोली कि कागज नहीं है करके दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद बताया नहीं जा रहा था। बहुत दिन के बाद जब हम कर्मचारी से पूछे कि भाई केस में क्या हुआ उन लोगों का, तो बोल रहा है कि देखिए सीओ साहब के द्वारा माना किया गया है कि इन लोग को अभी नहीं बताया जाए और आपका दाखिल खारिज रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? तो लोग पैसा नहीं दिए तो रद्द कर दी। इसी तरह का एक मामला है, आपको हम दिखाते हैं। सिलहौरी पंचायत राजस्व ग्राम टेहटी, थाना नंबर 63, दाखिल खारिजवाद संख्या एवं वर्ष 1024/25। यह जमीन एक डोम जाति का था। अंचल अधिकारी ने क्या किया कि 30 साल के बैक डेट में, जिस समय उनका यहाँ पोस्टिंग नहीं था, उसको जमाबंदी दिखाते हुए रसीद करवाते हुए और उस जमीन का विनय सिंह एवं अतुल सिंह के नाम पर जमाबंदी खोल दी, जबकि जमीन डोम जाति का है और सरकारी जमीन है। गलत तरह से उसका दाखिल खारिज कर दी। देखिए गलत तरह से उन लोग का रसीद काटे, डोम जाति का जमीन है उसको दाखिल खारिज कर दी। और एक मामला है उनके द्वारा किया गया है, स्टेशन रोड पकहा में एक जमाबंदी है धनराज उपाध्याय के नाम पर। उसका जमीन का उसके फरीक का लोग आवेदन भी दिया था, अपोज भी किया था, उसके बावजूद उस जमीन का जमाबंदी पैसा लेकर कर दिया गया। तीसरा है
एक मरहौरा गोला का जमीन है, छपरा डीएम के द्वारा थी, एडीएम महोदय के द्वारा डीसीएलआर से अपने पत्र दिनांक 10/17 दिनांक 1/8/24 को जमाबंदी रद संख्या 9/16/17 विजय कुमार प्रसाद वगैरह प्रभावती देवी में स्थलीय निरीक्षण का जांच मांगा गया। अंचल अधिकारी के द्वारा बरौरा आम्रपाली यादव के द्वारा एडीएम महोदय को एक झूठा आवेदन दिया गया, झूठा रिपोर्ट तैयार करके दिया गया कि इन लोग के नाम पर जमाबंदी चालू है। मोटी रकम लेकर किया गया कि विजय प्रसाद वगैरह के नाम पर जमाबंदी चालू है, जबकि रजिस्टर 2 में उन लोग का जमाबंदी 28/8/2020 के अथी को स्थगित कर दिया गया। इन लोग का जमाबंदी स्थगित कर दिया गया है। 2020 में जिस जमाबंदी को स्थगित कर दिया गया है, ये रजिस्टर 2 का फोटो कॉपी है। रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है कि इन लोग का जमाबंदी स्थगित किया गया है। उसके बावजूद अंचल अधिकारी आम्रपाली यादव के द्वारा एडीएम महोदय छपरा को रिपोर्ट भेजा गया कि इनका जमाबंदी चालू है। बिना पैसा का इतना भ्रष्ट आज तक ले कोई मरहौरा में सीओ नहीं आया था। जो भी कर्मचारी है, कोई भी अगर दाखिल खारिज के लिए लोग वहाँ जा रहा है, एक कर्मचारी के द्वारा एक आवेदन डलवा देती है, कहती है कि इस जमीन पर विवाद है, रुपया दो तो तुम्हारा अथी होगा। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं, सिलहोरी में डोम जाति का जमीन 30 साल बैक डेट में लेकर वो जमाबंदी खोल रही है। रजिस्टर 2 में जिसका लिखा हुआ है कि जमाबंदी स्थगित किया गया है, उसका रिपोर्ट भेजती है सीओ अथी को, एडीएम साहब 20 को स्थगित किया गया है। और अपने पत्र दिनांक 12/21 दिनांक 7/8/24 को वो रिपोर्ट भेज रही हैं कि इन लोग का जमाबंदी चालू है। देखिए अपने पत्र जिसका रजिस्टर 2 में 20 में जमाबंदी स्थगित किया गया है, उसमें वो बोल रही है कि इन लोग का जमाबंदी चालू है। तो आज तक तो ऐसा भ्रष्ट कोई आया ही नहीं था। आपके द्वारा ये उगाही और विशेष करके मांग की जा रही है, तो क्या गरीबों से भी बहुत सारी उगाही होती होगी? हाँ, जब हम लोग जैसे आदमी का, बढ़िया लोगों का के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उसका भगवान न मालिक है। 19/8/2025 को छपरा डीएम के पास आवेदन दिया गया और फिर मैं क्या आवेदन देने जा रहा हूँ। अभी आवेदन दिया गया है कि सीओ भ्रष्टाचार करिए, 2 लाख के रुपए गलत तरह से एथी कर दी। डीसीएलआर के जांच का आदेश है कि इनका एथी किया जाए और उसका वो खारिज कर दे रही है। रजिस्टर 2 में जिसके बारे में लिखा गया है कि जमाबंदी इनका स्थगित किया गया, उसके बारे में एडीएम महोदय को रिपोर्ट भेज रही है कि इनका जमाबंदी चालू है। इसलिए भ्रष्टाचार करेगी। सिलहौरी का जमीन 30 साल के बैक डेट में जमाबंदी कायम करके जाली डीड पर और उसका जमाबंदी कायम कर दी है। यही मांग करते हैं छपरा डीएम से, मुख्यमंत्री महोदय से कि जो भ्रष्ट सीओ आई हुई है, जो केवल बिना पैसा का कोई काम नहीं करती है, उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं आप कार्रवाई डीएम साहब करते हैं तो सब मामला को हमारे पास पूरा सबूत है। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करने का, गलत तरह से जमाबंदी कायम करने का, सही जमाबंदी का रद्द करने के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊँगा, जिसके जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन डीएम साहब को होगी। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो अगला कदम आप क्या मतलब? माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों के खिलाफ छपरा डीएम साहब को मैं जो आवेदन दिया हूँ, इन लोगों को सबको पार्टी बना के माननीय उच्च न्यायालय में जाकर रीट करूंगा इन लोगों को कार्रवाई करने के लिए कि ऐसा भ्रष्ट को इन लोग क्यों प्रश्रय दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।